अष्टमी तिथि पर भद्रावास योग समेत बन रहे हैं ये 5 अद्भुत संयोग। प्राप्त होगा अक्षय फल। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखते हैं। हर वर्ष आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। इस वर्ष 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि मनाई जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखते हैं। ज्योतिषियों की माने तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर दुर्लभ भद्रवास योग समेत ये अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन शुभ योग में मां की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 21 अक्टूबर को रात 09:53 से शुरू होगी और 22 अक्टूबर को शाम 07:58 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उद्या तिथि मान है। 22 अक्टूबर को अष्टमी है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 06:26 से लेकर संध्याकाल 06:44 तक है। इस योग में जगत जननी आदिशक्ति की पूजा करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों की माने तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। 6:26 तक है। इस दौरान मां की पूजा उपासना कर सकते हैं, साथ ही शुभ कार्य भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर बव और बालव करण का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष कौलव बव और बालव कर्ण को अति शुभ मानते हैं। इस योग में भी पूजा करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर भद्रावास योग बन रहा है। हालांकि यह योग सुबह 08:58 तक है। इस समय भद्रा पाताल लोक में रहेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि भद्रा के पाताल लोक में रहने के दौरान पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। अतः यह भद्रा योग कल्याणकारी है। इस समय में जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन महास्नान के बाद मां दुर्गा का पूजन किया जाता है और विशेष हवन होता है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है और उनकी विशेष पूजा होती है। इस दिन मां का ध्यान करते हुए उनके मंत्र ओम देवी महागौर्य नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद माता को लाल चुनरी अर्पित करें। बाकी दिन की तरह इस दिन भी एक लाल चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद माता को सिंदूर और चावल चढ़ाएं। जब आप मां का ध्यान करें तो अपने हाथों में सफेद फूल रखें और फिर मां को अर्पित कर दें। अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। मां को भोग लगाने के बाद उस नारियल को किसी ब्राह्मण को दे दें। इसके अलावा जो लोग कन्या पूजन करते हैं वह इस दिन मां को काले चने, हलवा और पूरी का भोग लगा सकते हैं। मां महागौरी का मंत्र श्वेते वृषे समृझा श्वेतांबरधरा शुच्यः। महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोद या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपे स्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।